नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया। आज हम बात करेंगे भाग्यान के बारे में। हमारे जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे उसमें दो तरह के नंबर होते हैं। वैसे तो 3 के होते हैं, मेन जो चर्चा में आते हैं वो 2 नंबर होते हैं। एक तो हमारा पर्सनालिटी नंबर होता है, दूसरा हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक भी बोलते हैं। दूसरा नंबर वो होता है, पर्सनालिटी नंबर से हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है, हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है, पर हमारी डेस्टिनी का, हमारे कर्म का, हमारे कारोबार का, हमारे जीवन का जो पता चलता है वो डेस्टिनी नंबर से पता चलता है। इसका हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। अगर हम इसको इग्नोर करें, ज़्यादातर लोग तो पर्सनालिटी नंबर के ऊपर जाते हैं और पर्सनालिटी नंबर से ही लोगों के व्यक्तित्व को आंक लेते हैं, परंतु हमें सफलता किन चीज़ों से मिलेगी वो हमारा भाग्यांक निर्धारित करता है। भाग्यांक से अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पर्सनालिटी नंबर स्ट्रॉन्ग होता है, भाग्यांक कमज़ोर होता है, तो हमारी सफलता की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 जो है चंद्रमा से प्रधान है और इसका संबंध जो है दिल से होता है। ये बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग, और ये दिल से डिसीज़न लेते हैं। इवन कारोबार में भी, अपने घर में भी, रिलेशन में भी, दोस्ती में भी जो इनके डिसीज़न जाते हैं वो दिल से लिए हुए डिसीज़न होते हैं। दिमाग का प्रयोग थोड़ा सा कम करते हैं, ये अपना स्वार्थ कम सोचते हैं, प्रैक्टिकल थोड़े से कम होते हैं, इमोशंस में आके डिसीज़न ले लेते हैं। तो इमोशन में आके डिसीज़न लेने से कई बार ये अपना नुकसान कर लेते हैं। नुकसान करने से इनको खुद को हर्ट होता है। बाद में ये महसूस करते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मैंने तो लोगों के लिए बहुत अच्छा किया था, पर मैं ही क्यों सफ़र करूं। अब सफ़र तो ये अपनी गलती की वजह से करते हैं। तो इनको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने मेंटल लेवल को हाई करना चाहिए। अपने मेंटल लेवल को हाई करके अगर ये डिसीज़न लेंगे तो कहीं ना कहीं इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हो जाते हैं, और कभी इनका जीवन बहुत बूम पर होता है और कभी इनका जीवन बिल्कुल डाउन हो जाता है। जैसे कि पानी जो है, कभी बहुत ज्वार भाटा आ जाता है, कभी समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। इसी तरह से इनके जीवन चलता रहता है। तो इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ प्लानिंग करके चलनी चाहिए और कुछ ऐसे दोस्तों का साथ पकड़ना चाहिए, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो। अगर ये ऐसे लोगों का साथ पकड़ेंगे जो इनको सफल कर सकें और जिनके विल पावर बहुत स्ट्रांग है, पर वो जेन्युइन होने चाहिए। क्योंकि अगर इनको थोड़े से भी चालाक लोग मिल गए तो इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। जितने ये इमोशनल होते हैं उसका फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। तो इनको ऐसे लोग करने चाहिए जो दिल से और दिमाग से, दोनों से सच्चे मित्र साबित हों। तो ज़्यादातर इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है और इनको संभाल के रखने वाले लोग होते हैं, उनका डेस्टिनी नंबर अगर 1 या 3 हो तो इनके लिए बहुत अच्छा है। उनके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहेगी, उनके साथ ये आगे बढ़ेंगे। और अगर ये डेस्टिनी नंबर 7 वालों के साथ कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों की जो लाइफ है वो एक जैसी ही जाती है। एक जैसी जाने का मतलब यह है कि कभी बहुत ज़्यादा ऊंची चली गई, कभी बहुत ज़्यादा नीची चली गई, और जिस गोल को ये हासिल करना चाहते हैं उसमें इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इनको एक मैं बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगी कि ये अपने गोल डिसाइड कर लें। गोल से कभी भी भटके तो इनको परेशानी होगी। गोल डिसाइड कर लें और उस गोल के बीच में आने वाली चीज़ों को ये बिल्कुल साइड में कर दें, तब इनको सफलता हासिल होगी। गोल डिसाइड करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो डिसाइड करके ही ये आगे बढ़ेंगे, और जब उस गोल पर पहुंच जाएं तो फिर नया गोल उससे ऊंचा डिसाइड करेंगे तो इनको सफलता मिल जाएगी और इनको अपनी लाइफ से, अपनी किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उपाय के तरीके पे देखें और इनके लिए अगर उपाय बताए जाएँ तो इनके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि पानी का गिलास लें। पानी के गिलास में जो अपनी अफर्मेशन डाल दें कि मुझे ये गोल डिसाइड करना है, और उसको कम से कम 10 बार रिपीट करें, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 21 बार रिपीट करना इनके लिए बहुत अच्छा है। वो रिपीट करके थोड़ी देर उसमें नज़र डाल के उसको शांत मन भाव से सिप सिप करके पी जाएं, और ये सोचेंगे कि मेरी एनर्जी उसमें आ रही है और मैं उस गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो नो डाउट इनको सफलता पूरी मिलेगी ही मिलेगी। बस स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगी। ये इनके लिए एक छोटा सा उपाय है। अगर इसको जीवन भर भी करेंगे तो बहुत इनके लिए अच्छा रहेगा। ग्लास जो है इनका कांच का होना चाहिए, किसी धातु के ग्लास से इनको
इनको सफलता नहीं मिलेगी। इस चीज़ का इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी जो है इनको नज़र आना चाहिए जिसमें ये अफर्मेशन डाल रहे हैं, इससे इनको सफलता मिलेगी। अगर ये पूजा आराधना करना चाहते हैं तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं रेगुलर बेस पर, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे इनकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और ये नहाने के पानी में थोड़ी सी फ्रेग्रेंस वगैरह डालें, एरोमा ऑयल डालें, तो इनकी सोल को भी बहुत अच्छा करेगा, ये फील भी बहुत अच्छा करेंगे और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगी, जिसमें कि मैं आपको भाग्यवान 3 के बारे में भी बताऊंगी कि भाग्यवान 3 के लोगों की डेस्टिनी क्या होती है, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूँ। विदा लेती हूँ, फिर से मुलाकात करूँगी और उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।